नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वार, पाठा और एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश में बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में अगर हम औषधि और पौधों की बात करते हैं तो ग्वार पाठा का भी वर्तमान में बहुतायत में खेती की जा रही है। और हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि जब हम ग्वार पाठा की खेती करते हैं तो इसका सौंदर्य प्रशासन में और साथ ही साथ औषधि रूप में भी बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है। और इसका इतना ज़्यादा वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कि इसकी खेती के प्रति किसानों में रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। किसान भाइयों, एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई, जब हम ग्वार पाठा की किस्मों की या जातियों की बात करते हैं तो हमारे विश्व भर में लगभग 275 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम उत्पादन के दृष्टिकोण से माने तो लगभग 3 किस्में हैं जो बहुतायत में प्रचलित हैं और इनका उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। और इसके लिए सबसे पहली किस्म का नाम है एलोबार्बेंडिस मिल, इसका उपयोग बहुतायत में होता है। दूसरी किस्म है एलोफेराक्स मिलर, जिसमें जंजीवर एलो अथवा केप एलो प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी किस्म है एलोपेरी बेकर, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ग्वार पाठा की कुछ भारतीय जातियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा बुआई के लिए उपयोग की जाती है। उसमें चाइनीज़ बेकर है, दूसरी है लिट्रोलिस कोइंग बेकर और तीसरी किस्म जो है वो है एलोवेरी गाटा लिन। और इन किस्मों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी जानकार व्यक्ति से इन किस्मों की पहचान कराएं। ये जो किस्में हैं ग्वार पाठा की, इनका अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। एलोवेरा की रुपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई-अगस्त है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है वो इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रुपाई नहीं करनी चाहिए। और जब हम एलोवेरा या ग्वार पाठा जब इसकी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे कि जल भराव की स्थिति ना हो। जब भी खेत में पानी भरेगा तो इससे समस्या आएगी, इसलिए आप ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे पानी का भराव ना हो। खेत को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई करें और उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चलाकर, तो उसके पहले इस बात का और ध्यान रखना है कि लगभग 1 एकड़ में हमको लगभग अच्छे 10 से 15 ट्राली गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई आप खेत में अगर डालते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, जो आपके खेत में नरमी को अच्छा बरकरार रखेगी और हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ाएगी। किसान भाइयों, एलोवेरा फसलों को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। इससे हमारे पौधों का विकास अच्छा होगा। खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें जो हमारी एलोवेरा है उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो चयन जब हम करते हैं प्लांट्स का तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सकर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और उनमें उत्तम रूप से उनको लगाया जाए ताकि उनका अच्छा लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बना देवें और मेड़ की ऊंचाई जो है उसको हमको रखना है लगभग 1 फीट ऊंचाई रखें और 1.5 से 2 फीट उसकी दूरी रखें। मतलब रो से रो की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए और जो हमारी मेड़ की ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट के लगभग होनी चाहिए, ताकि आप जब भी उसमें सकर्स लगाएं तो उनमें पानी की समस्या ना हो और जो भी हमारा पानी है वो खेत में इन मेड़ के माध्यम से बीच से
खेत के बाहर निकल जाए। जब हम सकर्स लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग हमारी 40 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खेत में जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो खेत अच्छा साफ सुथरा और किसी प्रकार की खरपतवार या अन्य किसी प्रकार की और भी समस्याएं खेत में ना हो। किसान भाइयों, रुपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3 से 4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। समय समय पर जो पानी भर रहा है या इसकी निकासी की पूर्ण व्यवस्था रखें, जो उसका उत्पादन है वो लगातार प्राप्त होगा। क्योंकि एलोवेरा का लगातार बहुत मात्रा में किसान भाइयों के माध्यम से लोगों को ज़रूरत के लिए चाहिए होता है। इसके लिए आप अगर इसको लगातार सही रूप में अगर उत्पादन करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।